जय मिथिला जय जानकी। हमर नाम भेल बिक्की। अपने सब देख रहे छे अहाँ के अपन फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड। आज मैं बात करने वाला हूं अपने ट्रेडिंग प्रोग्राम के बारे में और किस तरह का रिजल्ट मिला है मुझे वो देखने की कोशिश करेंगे। जो रूल्स मैं बनाया हूं वो खुद फॉलो कर रहा हूं या नहीं, किस तरह का सेटअप है मेरा, किस तरह का कैपिटल है, वो सारी बातें आज करने वाला हूं। तो चलते हैं अपने लिंक पे। ये कुछ इस तरह का लिंक है मेरा और इस पे लेवल 1 पे है, यहाँ पे लेवल 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में है, दिया हुआ है 1 लाख रुपए चाहिए कम से कम। तो उतना कैपिटल मेरे पास नहीं है। डिफाइन योर सेकंड स्टेप में है डिफाइन योर लॉस एंड गेन। तो इसको मॉडिफाई किया हूँ। जो मैक्सिमम लॉस है वो एक सप्ताह में 12,500 रहना चाहिए, 500 पॉइंट रहना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम लॉस रहना चाहिए जो एक दिन में रहना चाहिए वो 2,500 रहना चाहिए, 100 पॉइंट रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। मैक्सिमम ट्रेड जो है मैं करने वाला हूँ वो सिर्फ एक लॉट से करने वाला हूँ और उसमें कितना नुकसान होगा। तो प्रीमियम एक जैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे 750 लिया गया है और 250 लिया गया है, दोनों का एवरेज 500 में पकड़ लिया है। उसका 15% यानी कि 75 पॉइंट लॉस या गेन देख सकते हैं। मोटा मोटी 1,100 पॉइंट के अंदर में ये रहने वाला है। इसके बाद मैक्सिमम लॉस इन केस ऑफ इंडेक्स का अगर प्राइस रहेगा 35,500 तो उसका 0.382% लेने वाला हूँ, यानी कि 135.61 रुपये का लॉस ले सकता हूँ या प्रॉफिट ले सकता हूँ। गेन के लिए RR रेशियो जो है 1:1 रहेगा। मतलब इंडेक्स में अगर हम 135 पॉइंट खो रहे हैं तो 135 पॉइंट के लिए भी अगर हमारा ट्रेड सही दिशा में रहता है, सही जगह पे हमारी एंट्री होती है, तो 135 पॉइंट अगर मिल जाता है इंडेक्स में तो हम वहाँ से एक्सिट कर जाएंगे। या फिर अगर हमारी एंट्री गलत हो गई तो 135 पॉइंट अगर इंडेक्स में बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर 135 पॉइंट का लॉस हो रहा है तो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर प्रीमियम की बात करेंगे तो 15% लॉस या गेन में हम निकल जाने वाले हैं। क्वांटिटी एक सप्ताह में हम 125 क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं। एक दिन में सिर्फ 25 ही क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं, जो कि एक लॉट है और एक ही लॉट को हम हैंडल करने वाले हैं। इसके बाद में है डिफाइन योर ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम में हम 1 मिनट का चार्ट यूज करने वाले हैं। इसके बाद में इंडिकेटर में 15 और 150 का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। इसके बाद में सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर मैंने अपने लिए मॉडिफाई किया है वो यूज करने वाले हैं। इसके बाद में स्विंग हाई एंड लो मार्कर यूज करने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे एक ट्रेड में 3 घंटा, 1.5 घंटे से अब 3 घंटा बढ़ा के कर दिया है, क्योंकि हम एक ही लॉट में एक ही ट्रेड को हैंडल करने वाले हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले हैं। इसके बाद डिफाइन योर ट्रेड, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा एक्सिट रहना चाहिए, कहाँ पे हमारा टारगेट रहना चाहिए, स्टॉप रहना चाहिए, ये सब देखने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पिक्चर में 0.382% है, इसका टारगेट यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 0.382% का टारगेट यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0.382% का टारगेट मिल गया है। फिर यहाँ से हम ट्रेड लिए रहते थे तो 0.382% का टारगेट मिल गया है। यहाँ से अगर हम ट्रेड लिए रहते तो इसमें यहाँ पे भी 0.382% का टारगेट मिल गया है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लिए रहते थे तो भी हमें 0.382% का टारगेट मिल सकता था। हालांकि हमें लॉस हुआ है कल, फिर भी हम कितनी बार ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार ट्रेड ले सकते थे और हमें टारगेट मिल सकता था। इसका मतलब हुआ कि हमें सिर्फ एंट्री पे फोकस करना है और एंट्री लेने के बाद में अगर हमें टारगेट हमारे दिशा में ट्रेड मार्केट चलता है तो हमें टारगेट मिल जाएगा। अगर हमारे विपरीत दिशा में चलता है तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो लॉस कैसे, अगर इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो हमें 0.382% का ही टारगेट या लॉस लेने के लिए हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और इसके बाद में जहाँ पे हमें
चांसेस मिलेगा कि हमें यहाँ से 0.382% मिल सकता है, वहीं पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हमारा ना टारगेट हिट हो रहा है ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो हम 3 घंटे में के बाद में निकल जाएंगे और दिन में एक लॉट और एक ही ट्रेड हम लेंगे। इसके बाद में ये हमारा ट्रेडिंग जर्नल था, 1 सप्ताह का देखे रहेंगे। और इसके बाद में ये दूसरा ट्रेडिंग जर्नल है, दूसरा कहाँ गया, ये दूसरा है ट्रेडिंग जर्नल, वो लिंक पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये तीसरा ट्रेडिंग जर्नल है, तीसरा ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे है। इसके बाद में चौथा ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो 8,500 रुपये था और उसे हम लेके गए थे 17,300 के तक लेके गए थे, लेकिन एंड ऑफ द वीक हमें 10,500 पे ही बचा है, इतना ही पैसा बचा है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड देखेंगे तो हमें कितना लिया है, 100 क्वांटिटी यहाँ पे ले लिए, 100 प्लस 25 होल्ड भी किया था मैंने ओवरनाइट। यहाँ पे देखेंगे तो 100 क्वांटिटी ले लिए हैं और 25 क्वांटिटी 12 तारीख का और 25 फिर से होल्ड कर लिए थे। तो इस तरह से हमारा 150 क्वांटिटी यहाँ पे हो गया, 325 क्वांटिटी यहाँ पे हो गया, 300 यहाँ पे हो गया, तो नुकसान इतना हुआ है। तो ये एक गलत हैबिट है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ सिर्फ एक ही लॉट और एक ही ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। और अगर हम नहीं हैंडल कर पाते हैं एक लॉट एक ट्रेड एक दिन में, तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कल जाके 2 लॉट पे ट्रेड करना है, 10 लॉट पे ट्रेड करना है, 25 लॉट पे ट्रेड करना है। तो हमें एक लॉट अगर हैंडल नहीं हो पा रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कल जाके भी यही प्रॉब्लम आने वाला है। एक बार देखेंगे तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 8,500 था और हमें इन डीप इन द मनी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 5,000 से हमने शुरू किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5,000 से शुरू किया था, तो उसमें डीप इन द मनी नहीं ले पा रहे थे, वो एक समस्या था। लेकिन यहाँ पे हमें चांस मिला था, 17,293 रुपया हो गया था। यहाँ पे चांस था मेरे पास कि मैं एक ही लॉट हैंडल करूँ, लेकिन मैं आदत से लाचार हूँ और मैं बार बार ट्रेड करते रहता हूँ। इसका नुकसान हुआ कि जितना मेरा प्रॉफिट हुआ था 1 सप्ताह में 4 दिन में, वो चला गया एक ही दिन में। तो ये एक गलत हैबिट है और इस हैबिट को सुधारना है। और इसके लिए मैं सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, एक लॉट का। अगर इसको मैनेज कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़े कुछ महीनों के लिए लीव लेना चाहता हूँ। मेरा जो रूल्स है वो बन गया है और इसी को हमें फॉलो करना है। इसके बाद में हम ट्रेडिंग सेटअप के बारे में देखेंगे कि ट्रेडिंग सेटअप कैसा है। तो इस तरह का ये तो देख ही लिए हैं, चार्ट पे हम लेके एक बार आपको दिखा देंगे। और इसके बाद में नीचे में जो है ये पॉइंट क्या क्या है, प्लीज ट्राई टू हैंडल सिंगल लॉट, वही एक दिन में एक ही लॉट हैंडल करना है। इसके बाद में मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, एक्सिट हो जाएंगे। और मुझे देखना है दिन भर 9:30 सवा 9 बजे से 3:30 बजे तक चार्ट देखना है, लेकिन हमको ट्रेड एक ही करना है। इसके बाद में है ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकता हूँ मैं ट्रेडिंग। इसके बाद में है अगर हमारे पास में इतना पैसा नहीं है जो लूज कर सकते हैं तो वो ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद में मेरा जॉब है यहाँ पे सिर्फ ऐसा लोकेशन पे ट्रेड करना, ऐसा लोकेशन फाइंड करना जहाँ से हमको 0.382% इंडेक्स प्राइस का मिल जाए या प्रीमियम का 15% मिल जाए। 15% मतलब कि हमारे हिसाब से तो स्टॉप लॉस तो हम ऑप्शन में नहीं लगा सकते, हिट हो जाएगा जल्दी। तो 15% हम गेन या प्रॉफिट पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है 15 या 20% कभी लॉस हो जाए या कभी प्रॉफिट 20% हो जाए, वो अलग बात है।
लेकिन हम 15% तक प्रीमियम का 15% तक, या फिर हम ट्रेडिंग में कितना पैसा लगा रहे हैं उसका 15% प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है, तो हम निकलने की कोशिश करेंगे। और बाकी आपको लिंक पता है कहाँ से मिलेगा, तो उस लिंक पे जाके ये सारी डिटेल देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं हमको लोकेशन कहाँ पे एंट्री चाहिए जहाँ से हमको इजीली टारगेट मिल जाए, वो लोकेशन देखना है। कल का ये चार्ट है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जगह ऐसे लोकेशन था जहाँ पे हम ट्रेड करते, तो हमें अपना टारगेट मिल सकता था, लेकिन हमने 6,500 का लॉस किया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें सिर्फ अपने लोकेशन पे एंट्री पॉइंट पे ध्यान देना है और अपना टारगेट लेके या स्टॉप लॉस लेके एक दिन में एक लॉट लेके निकलना है। तो उसका ये यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्वांटिटी दिखाया गया है यहाँ पे, और हमने ट्रेड किस तरह से किया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो 11 तारीख को इतना 100 क्वांटिटी ट्रेड किया है। 12 तारीख को होल्ड कर लिया था, 100 करने के बाद भी एक होल्ड कर लिया था यहाँ पे। 13 तारीख में देखेंगे तो एक ट्रेड मैंने 50 क्वांटिटी लेके किया था। ये हमने प्लान किया है, प्लान बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमने अपने रूल्स अगर फॉलो नहीं किए हैं तो किस तरह का रिजल्ट मिला है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ से कुछ भी आपको जो आपके काम का लगे वही लेके जाना, बाकी के यहाँ पे छोड़ देना। और कोई सुझाव रहे तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 13 तारीख में 50 मतलब 2 लॉट लिया था। इसके बाद में 14 तारीख में भी 2 लॉट लिया था। इसके बाद में 15 तारीख में भी 2 लॉट लिया है कई बार। तो इसमें 100 प्लस 25 प्लस 25 पिछले दिन का, और फिर होल्ड कर लिया था, वो चला गया। तो और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले दिन का होल्ड था एक 25 क्वांटिटी, वो इसके बाद में 300 क्वांटिटी हमारा हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 300 क्वांटिटी हो गया जिसमें 50 लिया था। और इसको देखने के बाद में हमें जो बचपन में हम किताब में पढ़ाया जाता था, संस्कृत में था, पुनः मुस्को भवत, वही हो गया। मतलब 8,500 से चालू किया था, 17,500 पे थे हम, 500-1,000 लेके निकलना चाह रहे थे, और हमने 6,500 रुपये नुकसान कर दिया, और फिर से हमें उतना ही पे आ गया। रीज़न आपको मैंने बता दिया है। मैंने रूल्स क्या बनाया है अपने लिए कि हमें सिर्फ एक दिन में एक ही लॉट को हैंडल करना है, एक ही बार करना है। अभी इसको थोड़ा सा स्क्रू जो है अपना टाइट कर रहे हैं। एक दिन में एक लॉट और एक ही ट्रेड करना है हमको। क्या हमारा जॉब क्या है, हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि हमें एंट्री पॉइंट अपना ढूंढना है जहाँ से हमको 0.382% का इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स में हमें फ़ायदा मिल जाए या नुकसान हो जाए, वहाँ पे हम अपना ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर प्रीमियम की बात करें तो 15% लेके निकलने की कोशिश करेंगे, यही काम है मेरा। और लोकेशन 1 2 3 4 5 6 लोकेशन था, हमें सिर्फ एक लोकेशन को हैंडल करना था। तो इस तरह का हमारा प्लान है। इसमें आपको कुछ सही लग रहा है और आपके काम का लग रहा है तो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि हमें किसी का टिप्स नहीं लेना है, हमें खुद बनना है, अपना ट्रेडर बनना है, अपने दिमाग से हैंडल करना है सारी चीज़ें। तो हम अपने इतना दिन इंडिकेटर एक्सेल सीट पे काम किए थे, अभी ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं, ट्रेड पे काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इतने दिन से 5 साल 6 साल से नुकसान लिया हूँ, अचानक प्रॉफिट में कैसे आ सकता हूँ, वो भी है, आदत से लाचार हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड और एक लॉट को ही हैंडल करना है मुझे। लेकिन मुझे पूरा ट्रेडिंग सेशन देखना है कि कहाँ पे हमें मिल सकता है। एक बार ज़्यादातर मेरा ट्रेड जो है, जैसे मार्केट खुला और वो ले लिया, उसमें फिर नुकसान हो गया, या फिर मैंने होल्ड कर लिया और नुकसान हो गया।
ऐसा है तो हम ना होल्ड करने वाले हैं और ना मार्केट ओपन हुआ और ट्रेड ले लेंगे। जहाँ पे हमको आसानी से अपना टारगेट मिल जाए वहाँ पे हमें ट्रेड करना है। अगर हम गलत होते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आप इस फेसबुक पेज पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। और क्या करना था, हमें बताना था आपको 15% जो है प्रीमियम का किस तरह से मिल जाएगा, वो एक बार देख लेते हैं। तो यह कल का ट्रेडिंग सेशन है और इसमें हमें 6,500 का नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहले इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इंडिकेटर है ये, पहला इंडिकेटर है आपका, ये है सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। ये इंडिकेटर मैंने दे दिया है आपको, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसको तो ये कौन सा कैंडल है, और बेरिश कैंडल है। अगर इसका हम 15% तो आप यहाँ से देख ले, दिखा दिया मैं आपको एक बार। 15% यहाँ पे अगर ट्रेड लेते थे तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाता था 15%। यहाँ पे भी एंट्री हमारी होती थी तो यहाँ पे 15% मिल जाता था। यहाँ पे फिर अगर हम एंट्री लेते थे तो यहाँ पे 15% मिल जाता था। यहाँ पे फिर हम एंट्री लेते थे तो यहाँ पे 15% मिल गया। यहाँ पे एंट्री लिए तो यहाँ पे 15% मिल गया था। यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ पे कहीं पे 15% मिल जाता था। तो हमें 15% मतलब प्रीमियम का 15%, ऑप्शन का 15% मिल जाता था। लेकिन ये हमें इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो इसका 0.00382 ये प्राइस हम कितना है, ये प्राइस है आपका 38,000 पकड़ लेते हैं 880 रुपया, तो नहीं 34,880 रुपये है। इसको गुना कर देंगे हम 0.00382 से, तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, 1 मिनट में आपको गुना करके दिखाता हूँ। 34,880 इंटू 0.00382 यानी कि 132 रुपया 24 पैसा हुआ। तो 132 रुपया 24 पैसा यहाँ पे मिल जाता था। तो उसको माइनस करेंगे हम कितना में से, 34,880 से, तो 34,746 यहाँ पे कहीं पे हमको टारगेट मिल जा रहा है। तो हमारा काम है एंट्री पे फोकस करना, और इसके बाद में एंट्री होने के बाद में अगर स्टॉप लॉस आता है तो वहाँ पे निकलना, टारगेट आता है तो वहाँ पे निकलना। तो दिन भर हमें ट्रेड करना है, देखना है, दिन भर ट्रेड नहीं करना है, एक ही ट्रेड लेना है एक लॉट से। अगर एक लॉट को हम एक दिन में हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 ट्रेड और 10 ट्रेड की सोचे भी ना, और वो भी हमसे हैंडल नहीं होगा। कल जाके हमें अपने दम पे अपने माइंडसेट से काम करना है। कल भी हमें काम करना है मार्केट में, तो इस अभी से फॉलो करना पड़ेगा हमें ये सारे नियम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हाँ आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर के मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे टारगेट ले सकते हैं। जैसे ये रेड कैंडल हुआ, ये हुआ रेड कैंडल, तो इसका ओपन यहाँ पे होगा, इसका ओपन यहाँ पे होगा, और ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस इंडिकेटर को रख देते हैं तो हमें टारगेट मिल जाएगा क्या, वो एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस इंडिकेटर को हमें, ये टाइम कितना है, 9:16 है, तो 9:16 पे लगा देते हैं। वीडियो लंबा होगा, मैं रोज़ आके बनाना नहीं चाहता हूँ, और अपना भी काम है मुझे, और अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना है। और मैं किसी से ये वीडियो बना के हमें तो फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें हमारे ऑडियंस को
इससे कुछ काम का लगे तो यूज कर सकते हैं। जैसे 9:16 पे लगाया है मैंने। 9:16 का है, ये कैंडल है। ये कैंडल कौन सा है? बेरिस है। बेरिस है तो इसका ओपन प्राइस होगा पहले और क्लोजिंग होगा नीचे। तो यही लगा दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये कितना है? ये है 0.118 किसका? यहाँ पे जो ओपन प्राइस है उसका। और ये क्या है? ये है आपका 0.382 है। ये किसका? ओपन प्राइस का। ये ओपन प्राइस कौन सा है? ये है ओपन प्राइस। तो यहाँ पे हमारा टारगेट मिल जाता है। और ये क्या है? 0.582। और ये वाला लाइन क्या है? 0.618। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और अगर यहाँ पे आता है तो हम अपना ट्रेडिंग बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे 15% का मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता और यहाँ पे हम यहाँ तक मिलते तो आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम का 15% मिल जाता था। प्रीमियम अगर मान लेते हैं 350 रुपये का होता था, ऑप्शन का प्रीमियम बाई कर रहे हैं, तो इसका 0.15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट में गुना करके दिखा देता हूँ। 350 इंटू 0.15 52.5 रुपया हुआ। 52.5 रुपया हुआ। और एक ही लॉट से हम ट्रेड करते हैं। एक लॉट क्या है? 25 है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना प्रॉफिट होगा मुझे? इंटू 25 मतलब 1312.5 रुपये का हमको प्रॉफिट होना चाहिए या नुकसान होना चाहिए। तो ये हो गया एक प्रॉफिट या नुकसान देखने के लिए। और एक हो गया कि आपका 15%, ये अपना 0.382% 0.382% जो है एंट्री के बाद में हमें मिल जाना चाहिए। एक ये हो गया जो इंडेक्स पे ले रहे हैं 0.1 में। एक टारगेट या लॉस हमारा इंडेक्स प्राइस पे 0.382% का मिल रहा है। और दूसरा जो है हमारा ऑप्शन प्रीमियम का 15% पे आ रहा है टारगेट या लॉस। इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो है, अगर हमारा कैपिटल यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑप्शन का प्रीमियम इतना है तो हमारा कैपिटल कितना यूज हुआ रहेगा? 350 इंटू 25। एक ही लॉट तो ले रहे हैं हम, तो कितना हुआ रहेगा? हमारा पैसा कितना फंसा है इस ट्रेड में? तो 350 इंटू 25 मतलब 8,725 रुपया हमें फंसा है इस ट्रेड में। तो इसका 15% ले लो इंटू 15 कितना होता है? वही होगा, यही प्राइस होगा। मतलब जितना पैसा फंस गया है उसका 15% ले लो, या फिर ऑप्शन का प्रीमियम जहाँ पे एंट्री हुआ है वहाँ उसका 15% ले लो। वो उसका ले लो। तो यहाँ पे हो गया जो हमारा क्या ट्रेडिंग अमाउंट है उसका 15% ले लो। मतलब लॉस, ये सारी चीज़ें हमारे 1:1 के लिए हम रिकॉर्ड मतलब प्लान कर रहे हैं। इंडेक्स के प्राइस में 0.382% का लॉस या प्रॉफिट लेने वाले हैं। ऑप्शन प्रीमियम का 0.15% लेने वाले हैं, या जितना पैसा फंस गया है उसका 15% लेने वाले हैं। तो 3 तरीके से हमारा काम है। 3 तरीके से हमारे अपने एक ट्रेड को हैंडल करना। इंडेक्स में 0.382% का, ऑप्शन प्रीमियम का 0.15% का, और या ट्रेडिंग अमाउंट कितना फंस गया उसका 15% लॉस या
नुकसान हमें बुक करना है और दिन भर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा सेटअप, कहाँ पे हम एंट्री लेते थे तो हमें फ़ायदा या नुकसान होता था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि हमारा जो नुकसान होता है वो बच जाऊँगा। मैं इतना ओवर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और कुछ दिन क्या, हमने प्लान किया, हमने ट्रेडिंग करके देखा है, हमारे पास में रिजल्ट है और 5 साल 6 साल से हम ट्रेड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है गोबर है, एकदम न नीपने के लिए है और न पोतने के लिए। ऐसा मतलब मेरी माँ बोलती थी मुझे बचपन में, तू सुगर का गूँ है, मतलब तुम्हें गाय का रहता गोबर तो नीप पी सकते थे घर आंगना, और या जलावन का भी काम आ सकता था। तो अभी उनकी बात मुझे याद आ रही है कि अगर 5 साल 6 साल ट्रेडिंग करने के बाद में अगर हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह का रहता है तो वो सही थी। तो इस तरह से हमने प्लान किया। प्लान में हमें क्या क्या दिक्कत है उसके हिसाब से हमने अपना रूल्स चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। इसके बाद में हमारा अभी एक ही काम है, एक ही जॉब है, 0.382% का टारगेट हमें इंडेक्स में मिलना चाहिए, वहाँ पे ही एंट्री लेना है। और हम अभी स्टार्टिंग लेवल 1 पे है, हमने क्या किया है वो हमें पता है, तो हमारा लेवल मुझे पता है। तो अब हमारा काम है कि जिस तरह का दिमाग है मेरे पास में, उस तरह से हम उसको ट्रीट करें। तो उसका मतलब यही हुआ कि आपको एक ही ट्रेड लेना है, एक ही लॉट से खेलना है एक दिन में, और आपको ट्रेडिंग कैंडल देखना है। आपको सिर्फ आपका अगर आपने एंट्री ले लिया और नुकसान या फ़ायदा हो गया तो इसके बाद में ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको चार्ट देखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे एंट्री मिल सकता था। इससे क्या होगा कि आप जैसे मार्केट खुला वैसे कूद नहीं जाओगे, आपको मौका मिलता है, आपको पता रहेगा। इसी में जहाँ पे 6,500 हमें नुकसान हो गया, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह एंट्री मिल सकता था मुझे और फ़ायदा हो सकता था। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.382% आसानी से आपको मिल जाएगा। 0.15% का प्रीमियम या ट्रेडिंग अमाउंट जो है उसका मिल जाएगा, और उसका फ़ायदा या नुकसान होता है तो उतने में हमें क्लोज करना है। मेरा जवाब इतना ही है और मैंने अपनी बात पूरी रख दी है। और हिंदी में बोलना था मुझे, पिछली बार से 2-3 बार से मैं मैथिली में बोल रहा था, हमारे ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं हिंदी में इस बार बोला हूँ। और आपको ये लिंक पता है, लिंक कहाँ से मिलेगा? बॉन फॉर ट्रेड के पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में अगर आप हमारे YouTube चैनल पे भी आते हैं तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो मिल जाएगा आपको। हाँ, ट्रेडिंग चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है मेरा, लेकिन उस पर मैं सिर्फ ये वीडियो पोस्ट करता हूँ तो डालता हूँ, उसमें मैं कोई भी कॉल या टिप्स नहीं देता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं उससे कोई, मैं सिर्फ वहाँ पे अपने वीडियो व्यूअर्स लाने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपना ये टेलीग्राम चैनल हटा दूँ तो ये भी है कि कोई मेरे नाम से टिप्स विप्स देने लगे, वो भी दिक्कत है। इसके लिए मैं वो टेलीग्राम चैनल रख रहा हूँ और मैं वहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे डालता हूँ ताकि हमें ऑडियंस मिल जाए, ऐसा बस, और कुछ नहीं है। और उसका कुछ काम नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप था मेरा, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। करीब 6 साल का ग्रुप था, लेकिन वहाँ पे मैं मेरा ट्रेडिंग आपने देख लिया है और वहाँ पे मैं सिर्फ अपना मतलब ऐसा नुकसान हो गया तो कभी दिमाग ख़राब हो गया तो फिर जाकर पोस्ट करता था, फिर वहाँ पे अगर फ़ायदा हो गया तो कुछ पोस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आदत जैसा लगता था, मुझे लगा कि मुझे इतना क्लोज अपने ऑडियंस से नहीं रहना चाहिए, और इसके लिए मैंने वो ग्रुप है अपना
रिमूव कर दिया, 6 साल का ग्रुप डिस्ट्रॉय कर दिया। और अपने एविडेंस को मैं फेसबुक तक ही और यूट्यूब तक ही रखना चाहता हूँ। और ये ट्रेडिंग प्रोग्राम के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, ये कहाँ से मिलेगा बता ही दिया हूँ। यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे है ऑप्शन ट्रेड फॉर ब्रेड प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको ये लिंक मिल जाने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या मैं बोला हूँ, क्या क्या बोला हूँ। 1 लाख रुपया तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। यहाँ पे जो स्टेप 1 में है, स्टेप 1 में है 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख रुपया मेरे पास नहीं है। इसके बाद में स्टेप 2 में है कि हमको एक ही ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रहना चाहिए वो मॉडिफाई किया हूँ यहाँ पे, वो है। इसके बाद क्वांटिटी डिफाइन कर दिया हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम बता ही दिया हूँ, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस का बता दिया हूँ। और बाकी के वो देख लेते हैं। बाकी के भी यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। और अपने चार्ट ट्रेडिंग सिस्टम पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे तो दिख ही गया, यहाँ पे दिखा दिया हूँ आपको कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था मेरा, यहाँ पे एक, मतलब 5-6 ट्रेड बन रहा था। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन भर में आपको एक ऐसा लोकेशन मिल जाएगा जहाँ से आपको इजीली 0.382% का टारगेट मिल जाएगा। और यही अपना काम है, लोकेशन चेंज करना, फाइंड आउट करना। इसके बाद में ये करीब 1 महीने का है, मतलब 4 सप्ताह का ट्रेडिंग है। और ये जो रूल्स मैंने बनाए अपने लिए वो इसमें हैंड्स प्रूफ है। मगर आप देखेंगे अगर आप नुकसान में है तो आप ये यहाँ पे जो मेंशन है वही गलती करते रहेंगे। जो पॉइंट दिया हुआ है अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको गलती नहीं होने वाला है। मैं भी ये पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये रूल्स जो मैंने बनाया अपने लिए वो नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए हमें नुकसान देखना पड़ रहा है। और इसमें से कुछ आपको आपके काम का लगे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम तो मेरे लिए है। और मैं फ्यूचर में किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। खुद का मेरा ट्रेडिंग चैनल है बॉर्न फॉर ट्रेड, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एज ईजी एज ABCS। यहाँ पे टैगलाइन है मेरा, बॉर्न फॉर ट्रेड करके एक यूट्यूब चैनल है, टैगलाइन ये है। इसके बाद ट्रेड फॉर ब्रेड, नो इफ नो बट ओनली लूज वन बट दैट्स इट। एक बार लूज करना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो ऑप्शन में तो नहीं, बाई करने पे तो ये रूल्स नहीं अप्लाई होगा, लेकिन कैश मार्केट में हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऑप्शन 5,000-8,000 लेके क्या कैश में ट्रेड करूँगा। इसके लिए हमें कैपिटल बनाना है, तो ऑप्शन को ट्रेड करना है बाय के लिए, उस पे दिमाग लगा रहा हूँ। और इंडिकेटर और ऑप्शन चेन ये वो उस पर बहुत दिमाग लगा है। पहली बार मैं अपने ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है, क्या क्या सुधार करना चाहिए, उस पर दिमाग लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, इसमें से कॉपी करना है कर सकते हैं। तीसरा चैनल है आर सोनी ब्रिज, इसका टैगलाइन है आपको इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन प्रो ट्रेडर, अगली पीढ़ी का मैं बनना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लिंक आपको बता दिया है मैं कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा YouTube सब्सक्राइबर 1,000 पे मैं छोड़ के गया था, ये 2,000 के करीब आने वाला है। तो इसके लिए धन्यवाद सभी को, आप सब जुड़े हैं। वीडियो तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, फिर भी आप लोग जुड़े हैं अभी तक, इसके लिए धन्यवाद। और बाकी क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे सारे लिंक है, इसमें से कुछ काम का लगे आपको तो ये लिंक क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास क्या काम का है या नहीं है, वो ले सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना था, मैंने बनाया है। और मैं चाहूँगा कि फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ
और अपने रोज़ का पोस्ट क्या करूँगा मैं, रोज़ का पोस्ट एक दिन फ़ायदा होता है, एक दिन नुकसान होता है। वो स्टार्टिंग में ही ऐसा होने वाला है, तो इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन मैं वीकली ट्रेडिंग जर्नल जो है स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हमारी गलती हमें पता चल रहा है। एक तरह से ये आईना दिखा रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, तो कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, इससे हमें मिलेगा। तो इस पे काम कर रहा हूँ। तो एक हफ्ते का ट्रेडिंग जर्नल मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। और अगर हमें ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है, ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं, हम इतने आदत से लाचार हैं, तो इतने दिनों से लॉस लिया है, अचानक प्रॉफिट कैसे हजम हो सकता है, ये भी है एक बात। तो मैं इस पे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ 2-3 महीने, और ये रूल्स एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जब तक मैं अपने बनाए हुए इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाऊँ, इस तरह का सिचुएशन नहीं बना लूँ, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। या फिर करूँगा तो इसको मैं, लक्ष्मण जी लकीर खींच दिए थे, लक्ष्मण रेखा, ऐसी समझूंगा और इसको क्रॉस नहीं करने की कोशिश करूँगा। तो यही था। आशा है आपको मैं अपना जो मैं कहने के लिए आया था वो कह पाया हूँ, और जो समझाने के लिए आया था वो समझा पाया हूँ। और हाँ, मुझे अपने इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बोल, तो ये हो गया एक तरह का, यहाँ पे लेके हमें यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे हम एक्सिट कर सकते थे। इसके बाद में हमारा एंट्री कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओपन प्राइस है, और ये जो इंडिकेटर है ये ओपन प्राइस लेता है। तो हमें टॉप खोजना पड़ेगा। टॉप इस रेड कैंडल का ही है, इस यहाँ पे जितने भी कैंडल है उसका ओपन प्राइस सबसे ऊपर किसका है, ये रेड कैंडल का। तो यहाँ पे हम शिफ्ट करने वाले हैं इसको। तो देखते हैं इसमें इसका टाइम क्या है, टाइमिंग देखना है मुझे। 10:37 10:37 यहाँ पे डालना है। 10:37 37 अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए आपका जो है यहाँ पे टारगेट आपका आ गया है। अगर ये यहाँ से हमने एंट्री ले लिया और यहाँ से इधर चला जाता था तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, है ना। तो चलिए ये एक हो गया। इसके बाद में हम कहाँ ट्रेड करने वाले थे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इतना जो कैंडल है इसमें सबसे लो ओपन प्राइस सबसे डाउन कहाँ पे है, तो ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस नीचे रहेगा। तो ये वाला कैंडल है उसका ओपन प्राइस सबसे नीचे है, मतलब टॉप बॉटम एक तरह से कह सकते हैं इस कैंडल का ये है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगेन देखने वाले हैं कि ये कैंडल का टाइमिंग क्या है। टाइम क्या है, ये कितने बजे का है, 11:10 पे है। तो यहाँ पे 11:10 को डाल के देखते हैं, 11:10 और यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया है। और अगेन एक बार फिर से आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया है। तो एक ट्रेड होगा यहाँ, दूसरा ट्रेड होगा यहाँ, ये तीसरा ट्रेड है अपना, ये भी टारगेट मिल गया है। तो अब तीसरा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अगर टॉप हम खोजने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, रेड कैंडल में मिलेगा। इस रेड कैंडल का ओपन प्राइस मिलेगा, और ये सबसे इस कैंडल का सबसे ओपन प्राइस हाई में है। तो इस पे लगा के हम देखते हैं। फिलहाल हमने आपको अपना ट्रेडिंग जो पिछले दिन में ट्रेडिंग किया है वो सारे दिखा दिया है। एक महीने का ट्रेडिंग दिखा दिया है मैं ऐसा नहीं ट्रेड किया हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि ऐसा करना है मुझे, तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार जब ट्रेड करेंगे तो इस तरह से हम
प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से हम हैंडल करें। तो यहाँ पे 11:48 है, तो 11:48 यहाँ पे हम डालने वाले हैं। 11:48 पुट करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हमें टारगेट मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम अगर एंट्री लिए होते थे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया है। अगर हमारे खिलाफ जाता था तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले लेते थे। तो ये हो गया 3, ये चौथा ट्रेड हो गया। और इसी तरह से अगला ट्रेड देखते हैं। अगला ट्रेड कहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ओपन प्राइस किसका सबसे डाउन रहेगा, ये ग्रीन कैंडल का रहेगा। ओपन प्राइस इतने में अगर हम इस स्विंग का टॉप या बॉटम किसी तरह से कैसे भी हो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारा बॉटम है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन प्राइस किसका सबसे लो रहेगा, तो ग्रीन कैंडल का ही ओपन प्राइस नीचे रहेगा। तो ये हमारा कैंडल है, वो ये कैंडल का टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है इस कैंडल का वो देखेंगे। तो 12:27। तो 12:27 इस कैंडल पे इस इंडिकेटर पे 12:27 लगा दे रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है वो देखें, हमें टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया है। अगर ये ट्रेड हमारे इसमें जाता था तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिल जाता था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चौथा, ये 5वां ट्रेड है अपना। तो 5 ट्रेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये ऐसा मैंने ट्रेड नहीं किया है, मैं चाहता तो आपको नहीं बताता था, अपने तक ही रखता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिसको प्रॉफिट होगा वो मेरा वीडियो देखने के लिए नहीं आने वाला है। जिसको नुकसान होगा, कुछ ढूंढ रहा होगा और अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं से कुछ मिल जाए जिससे हमारा ट्रेडिंग सुधर जाए, तो ये वीडियो उनके लिए है। वही लोग आके हमें यहाँ पे हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक पे ये वीडियो देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं ये अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ। तो ये 5 तरह का हो गया, 5वां ट्रेड हो गया था मेरा। लेकिन हमें तो एक ही ट्रेड हैंडल करना है, लेकिन हमें देखते रहना है कि हमें कहाँ पे अपना टारगेट मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ट्रेड मिल सकता था क्या, तो ये ओपन प्राइस सबसे ऊपर इस कैंडल का रहेगा। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं, जस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा हमें देखना है। देख रहे हैं तो हमें देखेंगे, सब देखेंगे। तो 13:16 है, 13:16 यहाँ पे लगा रहे हैं, 13:15 और इसको जाके चेंज कर देंगे, 5 को 6 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टारगेट नहीं मिला है, नुकसान हो गया, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ नहीं मिला है, अगर हम ऐसे तो हम नुकसान लेंगे, क्योंकि ये आदत हो जाता है। कभी हम यहीं पे निकल जाएगा, कहाँ यहाँ पे ट्रेड करेंगे 300-400 का प्रॉफिट दिखा देगा, ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, 300-400 का प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, हम डर के भाग जाएंगे। ये ऐसा नहीं करने वाले हैं। मेरा काम है कि हम ऐसे लोकेशन को फाइंड करना जहाँ से हमको ईजिली 0.382% बैंक निफ्टी का हमें मिल जाए। अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो आप देख लो, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं और इसी पे दिमाग लगा रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे हमें टारगेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते तो क्या हमें टारगेट मिलता था। तो इसका ओपन प्राइस सबसे इस कैंडल का है, ओपन प्राइस यहाँ पे सबसे नीचे किस कैंडल का मिलेगा, ये ग्रीन कैंडल का मिलेगा। तो इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइम क्या है, इसका टाइम है आपको 14:03 है। तो 14:03 लगा रहे हैं, 15 है तो यहाँ पे 03 कर देंगे। 14:03 आ गया, इस कैंडल पे आ गया, इस कैंडल पे आ गया। ये इंडिकेटर कहाँ पे मिलेगा, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका नाम मैंने रखा है सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। और पिछले वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया था,
ध्यान से रह गया था, तो मैंने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ये इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि इस तरह से आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, तो वो दे दिया था। फ़िलहाल हमें वीडियो में नहीं बताया था, तो ये आपको बता दिया हूँ। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि हमारा टारगेट मिला है क्या। हमारा टारगेट यहीं पे मिल गया है। चलिए, यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए हैं, तो यहाँ पे मिल गया है। तो हम अगर हमारे अगेंस्ट जाता था तो हमें यहाँ पे कहीं पे अपना लॉस बुक करना पड़ सकता था। तो ये था जो 5, ये छठा ट्रेड था जो हमें मिल सकता था, और इस तरह से हमें फोकस करना है। तो ये इंडिकेटर कितने काम का आ सकता है वो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और आपको कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा इंडिकेटर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। या आपको ये इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर है, मैंने बनाया है और मैं बोलता हूँ मैं अपने लिए बनाया हूँ, तो आपको नहीं यूज करना है। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस कितना है, मान लीजिए 34,520 रुपये है। इसका लो देख लेते हैं। चलिए, इस कैंडल का ओपन प्राइस क्या है। ओपन प्राइस है 34,500। ऊपर में राइट साइड में देख सकते हैं वो लिखा है 34,524.70। 34,524.70 है। एक मिनट देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर देते हैं, फीच कर दिया है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन 34,524.70 लिखा है। तो ओपन प्राइस इसका, हमारा प्राइस हमें क्या आ गया, प्राइस आ गया आपका, प्राइस क्या आ गया 34,500 कितना था, 34,524.7। 34,524.7 था। इसको गुना करना है 0.00382 से, तो कितना बचेगा, कितना होगा, तो गुना करके देख लेते हैं। 34,524.7 इंटू 0.00382 मतलब 131.88 पैसा हुआ। 131.88 पॉइंट हुआ। तो यहाँ से यहाँ पे आपको मिल गया है ये पॉइंट। अगर आप एक मिनट, यहाँ पे कितना था, 34,524.7 इंटू 1.00382 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,656.58 रुपया आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इतना आता है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो 34,656 आ गया है यहाँ पे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, और नुकसान भी हम 0.382% ले लेंगे इस बैंक निफ्टी के, जहाँ पे एंट्री होगा वहाँ का। तो हमारा काम है, बार बार ये मैं बात बता रहा हूँ कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है एंट्री सही होना चाहिए। एंट्री हमें कहाँ पे सही होगा, हम टॉप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, बॉटम फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी तरह से, कैसे भी, तो हमें आसानी से टारगेट मिल सकता है। तो हमारा काम यही है, और हमारा काम है जब तक हम लेवल 1 पे हैं तब तक एक दिन में एक ही लॉट लेना है और एक ही बार लेना है, और जल्दीबाजी नहीं करना है। मार्केट खुला और ले लिया ऐसा नहीं करना है, मार्केट को सोच समझ के एंट्री लेना है, क्योंकि दिन भर में हम एक ही एंट्री लेने वाले हैं, और नुकसान हो या फ़ायदा हो हम
दूसरा नहीं लेने वाले हैं। तो ये था हमारा अब जो टारगेट और प्रॉफिट था वो बताने की कोशिश किया हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम दूसरे इंडिकेटर पे जा रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे है 150 का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है 150 का। और ये ब्लू वाला है वो 15 का है। 15 क्यों है? 15 के बारे में मैं आपको कब बताऊंगा, चलिए बता देता हूँ यार। 15 मूविंग एवरेज है, आप देखो ना कितना अच्छा काम कर रहा है। देखिए ना आप, 15 मूविंग एवरेज आप लगा के देखिए और 150 मूविंग एवरेज लगा के देखिए, और आप देखिए कि आपको टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है, आपको 0.382% मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कहाँ कहाँ पे मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो किस कंडीशन में नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लगा के देखोगे। 15 क्या है, 15% क्या, 15 क्यों है? 15% हम ले रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम का, वो भी 15 है, 15 मूविंग भी है। और 15 को इस तरह से भी समझ सकते हैं आप, 15 को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 5 रुपये का नुकसान लेंगे। यहाँ पे एंट्री लिया तो 5 रुपये का नुकसान लेंगे हम, और 5 और 5 ये 10 रुपये का फ़ायदा लेंगे, और टोटल को जोड़ेंगे तो 15 रुपये हो जाएगा। 15 को इस तरह से भी देख सकते हैं, मतलब 1:2 के हिसाब से देख सकते हैं। और 15% भी हम ले रहे हैं, 15 मूविंग एवरेज भी लिया है, 150 का भी मूविंग एवरेज लिया है। आप आपके हिसाब से ले सकते हो। फिलहाल आपको अगर समझ में आता है तो ये भी ले सकते हो। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग सब हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिखा देता हूँ। अगर आप हमारा निफ्टी में देखना चाहेंगे निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट चार्ट निफ्टी का, यहाँ पे मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट चार्ट यहाँ पे निफ्टी का मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो बैंक निफ्टी का भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड फॉर बेट प्रोग्राम का भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज से क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस में और किसी तरह का कोई ये अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। जो मैं पोस्ट करता हूँ वो रिकॉर्ड में रहे, भले ही मैं 10 दिन के बाद में उसको मॉडिफाई करूँ, कुछ आज आम पोस्ट करूँ, कल लताम पोस्ट करूँ, तो वो सारे रिकॉर्ड में रहना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं और एक सेफ डिस्टेंस में रहना चाहते हैं अपने ऑडियंस से, तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे रख सकते हैं। और किसी तरह का कोई सुझाव रहे तो आप हमें फेसबुक। और क्या था कि हम बात कर रहे थे, दूसरा इंडिकेटर है जो 15 मूविंग एवरेज है ये, और ये 150 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। ये गलत हो गया, ऐसे ही सिंपल मूविंग एवरेज है। 15 था ये, ऐसे नहीं, तो 150 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसमें कोई क्लियर डॉट नहीं रहना चाहिए, वो आप लगा के देख सकते हो। और इसके बाद में जो तीसरा इंडिकेटर है वो उसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे थोड़ी देर हो सकता है ये लेट ही सिग्नल देता है, लेकिन ये टॉप दिखाता है। ये यहाँ पे बॉटम दिखाया है, यहाँ पे बॉटम दिखाया है, यहाँ पे टॉप दिखाया है, लेट ही दिया है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ में लेने वाले हैं वो
देखते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग तो देख लिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न है, डब्लू है, डब्लू का यहाँ तक खींच लेते हैं, डब्लू है, लेकिन इसका ये जो है नीचे है, नीचे है। इसको हम किस तरह से देखते हैं, मोर और लेस मैं इस इंडिकेटर को फिर से एक बार देखने की कोशिश करूँगा, तभी बात करूँगा। मोर और लेस बता दूँ, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे ओपन प्राइस है और ये 0.5% है। मोर और लेस का मतलब हुआ, मोर हो गया ये 0.618% और लेस हो गया 0.382%। मतलब ये ओपन प्राइस का 0.5% है, ये 0.382% लेस है। मोर को मान लेते हैं हम 0.618%। तो मोर और लेस ये हो गया। उसी तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो डब्लू पैटर्न या तो इसके ऊपर चला जाएगा, डब्लू पैटर्न, ऐसा डब्लू थोड़ी मिलेगा अपने को, एक मिनट, डब्लू अगर मिलेगा मुझे तो यहाँ पे डब्लू थोड़ी मिलने वाला है, या तो मोर रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, या फिर डब्लू इस तरह का हो सकता है, लेस रहेगा। तो यहाँ पे जो डब्लू है लेस है। ये कंधा जो है, कंधा वो नीचे है। और इसी में अगर यहाँ पे सेम एम के लिए भी है, मोर लेस, एम भी इसी तरह का है। तो यहाँ पे अगर एम को देखेंगे तो इसे हम मान लेते हैं मोर। और ये इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये इंडिकेटर से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मोर दिखाई दे रहा है, यहाँ से घूम गया है, यहाँ पे नहीं जा पाया है। यहाँ पे हम एंट्री लेते थे तो हमें 0.382% मिल जाता था। तो ये मतलब बाद में ही, थोड़ी देर के बाद ही लकीर बनता है। हमें याद दिलाता रहता है कि यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं काम किया तभी, लेकिन ये यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमें याद दिलाता रहता है, उंगली करता रहता है ये इंडिकेटर, यहाँ पे डब्लू बन रहा था, यहाँ पे एम बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था। तो इस तरह से रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका लो है, और यहाँ पे इसका तोड़ दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा रहेगा, और यहाँ से आने के बाद में एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, हमारा 0.382% मिल गया है। तो इस तरह से भी देखते हैं। और हम चैनल आजकल देख रहे हैं, एक चैनल जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में देता है वीडियो, और इस सेटअप पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसको भी। और अपना फंडा तो मैंने बता दिया कि हमें इंडेक्स का 0.382% लेना है, और प्रीमियम का 15% या ट्रेडिंग अमाउंट जितना फंस गया है उसमें पैसा, उसका 15% लेने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें बता दिया है। ये इंडिकेटर हमें बताता रहता है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैंने अगर यहाँ पे सेल किया रहता था तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता था। तो ये एक तरह से स्टॉप लॉस लेके और ये निकल रहा है इसका, ये हो सकता है। यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बनना है, लेस बना है। यहाँ पे देखेंगे तो एम पैटर्न है लेकिन लेस है। यहाँ पे देखेंगे तो डब्लू जैसा है, लेकिन ये इसका इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंट्री बनता था हमारा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी एम देखेंगे तो ये मोर है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नुकसान हो गया है, यहाँ तक आ नहीं पाया। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज का भी उपयोग में ले रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो ये इंडिकेटर है उसको भी हम
उपयोग में ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या करना है, 9:15 पे हमारा बैंक निफ्टी खुलता है, तो 9:15 पे हम इसको लगा के रख देते हैं। तो ये था। और इस इंडिकेटर का देखेंगे तो क्या फ़ायदा है। अगर 5 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं, 5 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं तो भी आपको ये टॉप बॉटम तो दिखाता ही है। और यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, तो ये यहाँ से लेके और इसका स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता था। हमें लोकेशन ही तो देखना है कहाँ पे, और लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग जो एक चैनल पे देता है, मैं देख रहा हूँ, तो उसे अपने इस पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल जा सकता था। यहाँ पे एंट्री हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको क्रॉस करता है और यहाँ पे एंट्री हम लेते हैं, तो या तो यही होगा हमारा 0.382%, यहाँ पे कहीं पे आएगा, हमें लॉस हो जाएगा। वैसे भी लॉस लेने वाले हैं, एक लॉट लॉस लेने वाले हैं एक दिन में, वो कल देखेंगे। हमारी एंट्री हुई और हमने लॉस ले लिया, हमें इसके बाद ट्रेड नहीं करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे हम और हमारी एंट्री मिल सकती थी। तो ये है। और दूसरा देखेंगे तो इस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो इस इंडिकेटर को देख लेते हैं और कहाँ क्या मिल रहा है। इस इंडिकेटर में देखेंगे तो ये एक लो है, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें इतना से इतना टारगेट मिल सकता था। ये पॉइंट कितने का है वो देख लेते हैं। पॉइंट 382% तो मिल ही जा रहा है, मिल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर 5 मिनट का कैंडल है और यहाँ पे एक क्या दिया है, लाइन दिया है, हाई लगाया है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो क्या हमारा 0.382% मिलता है, 0.382% मिलता है क्या, वो देखना है हमें। तो 0.382% मिल जा रहा है। तो इस तरह से भी देखना है, इस तरह से भी देखना है। इसको इंडिकेटर को लगा के देखते हैं, थोड़ा सा मदद हो जाएगा। तो हर वो इंडिकेटर जो हमें फ़ायदा दे सकता है वो हम यहाँ पे लगाने की कोशिश किए हैं और अपना ट्रेड सेटअप है वो अच्छा बनाने की कोशिश किया है। इसके बाद में मैं क्या बोलूँ, सब तो बोल ही दिया। और क्या बोल रहा था मैं, हमें सिर्फ एंट्री फाइंड करना है, एंट्री कहाँ पे, हमें कहाँ से 0.382% मिल सकता है, बस ये देखना है। और दिन में एक ही ट्रेड लेना है, और बाकी का कुछ रहा भूल गया हूँ मैं, तो अगले वीडियो में बात करेंगे और ट्रेडिंग हमारी सुधरेगी। तो इन्हीं इस प्रोग्राम में सुधर जाना चाहिए, नहीं तो बस हम ट्रेडिंग के लिए नहीं है। फ़िलहाल हम और ट्रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह का रिजल्ट है हमारा, इस तरह का हमारा जर्नल है, ट्रेडिंग जर्नल। तो हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, सोचने जो हम बनाते हैं उसको जब तक हमारा दिमाग राजी ना हो जाए उसको फॉलो करने के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाए, अपना दिमाग ना लगाए, जो इस पे लिखा है बस वही करके दे दें। इस तरह से अगर जब तक राजी नहीं होता है हमारा दिमाग माइंड, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें अगर आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आप अपने कमेंट हमारे इस पेज पे आके कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कौन हो। बाकी यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, अगर कुछ रहेगा सलाह सुझाव
तो हम लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको बता ही दिया हूँ, ये लिंक पे भी आपको ये ट्रेडिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। और कुछ नहीं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, 5 साल 6 साल से ट्रेड कर रहे हैं, रिजल्ट भी आपके सामने है। और ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं वो भी आपको आईना देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यह हमारा ट्रेड है और हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और बाकी यही सब है। तो जय जानकी जय मिथिला। और आप देख रहे थे अभी आपका अपना फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, 1 घंटा सुना, और आशा है आपको कुछ मिलेगा इससे, और हमें भी कुछ मिले अगर हम फॉलो कर पाए तो चलिए, जय जानकी जय मिथिला जय श्री राम, धन्यवाद।